Good morning class 8. Today I am going to start a new chapter number 10 from civics. And the name of the chapter is Foreign Policy of India and its relations with the neighboring countries. In this chapter I am going to tell you the important points about the chapter. First is introduction, second point our foreign policy, third is main aim of our foreign policy and fourth is determining factors of our foreign policy. ये मेन पॉइंट्स हैं जिस पर बेस्ड है पूरा चैप्टर। आगे जो पॉइंट्स होंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपका सोशल चैप्टर नंबर 10 एंड द सब्जेक्ट इज सिविक्स। And the name of the chapter is, again I am going to tell you, foreign policy of India and its relation with the neighboring countries. So I am going to read the first paragraph. Foreign policy is the crux of foreign relations due today all the nations, though geographically from far each other, are very close due to means of communication. A foreign policy of India and its relations with the neighboring countries. तो हमें चैप्टर का नेम देखकर समझ में आना चाहिए कि हम चैप्टर किस बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक है उसमें, क्या मैटर है पूरा, क्या मटेरियल हमको चैप्टर में मिलने वाला है, किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें उसमें मिलने वाली है। फॉरेन पॉलिसी मतलब वो पॉलिसी या वो वेज या वो मेथड जो हम फॉलो करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए या फॉरेन कंट्रीज से अपने रिलेशन सेटअप करने के लिए। और साथ में एक और नेम ऐड करा हमने, एक और वर्ड दे दिया एंड इट्स रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज। और हमारी कंट्री की बात हो रही है, मतलब इंडिया की, हमारे नेशन की बात हो रही है। तो ये पूरे जो टॉपिक है ये कंट्री से किससे रिलेटेड है, इंडिया से, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज से, मतलब नेबरिंग मतलब पड़ोसी कंट्रीज या पड़ोसी देश जो हमारे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, आपसी कंट्रीज में किस तरह के रिलेशंस हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी किस तरह की है, किस तरह से इंडिया जो है फॉरेन कंट्रीज के बीच में फॉरेन ट्रेड में या इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करता है, किस तरह से करेंसी का एक्सचेंज होता है, किस तरह से जो है वो अर्निंग्स होती हैं, फॉरेन हेल्प या एड जिसे हम कहते हैं, मदद जो है किस तरह से हमें मिलती है। सो रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। फॉरेन पॉलिसी इज द क्रक्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस। अब फॉरेन पॉलिसी जो है मतलब फॉरेन कंट्रीज के लिए जो हम पॉलिसीज बनाते हैं, वेज या मेथड्स बनाते हैं, वो किसी भी रिलेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीन्स क्रक्स है। हियर क्रक्स मीन्स क्रक्स, CURS, न्यू वर्ड मिलेगा ये आप लोगों को, विच मीन्स रूट और रीजन, मेन रीजन और रूट। ओके, क्रक्स। सो फॉरेन पॉलिसी इज अ क्रक्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस। फॉरेन रिलेशंस के लिए जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस फॉरेन पॉलिसी इज अ क्रक्स। ये क्रक्स है, मीन्स जड़ है या रूट है या मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से होगी उसी तरह के हमारे टर्म्स या रिलेशंस होंगे अदर कंट्रीज से या नेबरिंग कंट्रीज से। दो नेशंस geographically far from each other, we are close due to means of communication। अब हम geographically या एरिया वाइज या डिस्टेंस वाइज देखें तो हर कंट्री का जो डिस्टेंस है या दूरी है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा किलोमीटर है, फार है मतलब दूर है। लेकिन कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडियम है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हमारा ऐसा है, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस या वेज या मेथड्स ऐसे हैं जो उस दूरी को कवर करते हैं बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब अगर कोई कंट्री दूर है, फार है हमसे, हमारी कंट्री से, तो हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो जो भी तरीका हो सकता है हम वो तरीका फॉलो करके, वो मेथड फॉलो करके जो है वहाँ पे हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। Any happening in any part of the world leaves its impacts on other nations too. All the nations of the world are independent on each other. किसी भी कंट्री की किसी भी इंसिडेंट का दूसरी कंट्रीज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है या असर होता है। हमारी कंट्री में कोई इंसिडेंट हुआ है अच्छा या बुरा तो उसका इफेक्ट जो है हमारी नेबरिंग कंट्रीज पर भी, नेबरिंग कंट्रीज पर भी ज़रूर होगा, आपसी कंट्रीज में या नेशंस में ज़रूर होगा, वो चाहे वो इफेक्ट पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। जो भी यहाँ पे इंसिडेंट होगा या किसी भी कंट्री में होगा वो हम तक ज़रूर पहुँचता है उसका इफेक्ट। और दूसरे जो नेशन हैं और हर एक नेशन आपस में किसी न किसी पे डिपेंड है। कोई भी नेशन या
कंट्री इंडिया है या कोई भी अदर कंट्री है आपस में डिपेंड है, अकेले कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स अपने काम के लिए सोसाइटी पर एक दूसरे पर दूसरे इंसानों पर डिपेंड है, इसी तरह से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारी कंट्री है वो भी अदर कंट्रीज पर डिपेंड करती है हर एक काम के लिए। खुद से कोई कंट्री जो है वो खुद से कुछ भी सेटअप नहीं कर सकती है, हर सारी कंट्रीज को ज़रूरत किसकी पड़ती है, अदर कंट्रीज़ की। और वो कंट्रीज़ किस तरह से हमारी हेल्प करती हैं, बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बाय मीन्स ऑफ कॉन्वर्सेशन। जब तक हम बात नहीं करेंगे तो हमारे वहाँ तक बात जाएगी कैसे, इसलिए हम क्या रखते हैं बीच में, कम्युनिकेशन मोड रखते हैं हम। इस तरह से पॉलिसीज़ बनती हैं, मेथड्स बनती हैं कि हम किस तरह से हमारी नेबरिंग कंट्रीज से कम्युनिकेट या कॉन्टेक्ट कर सकें। That is why today the world politics more focus is given to the development and formation of international relations. A good foreign policy is essential to establish foreign relations with other nations as required by a nation. So अभी at present हर कंट्री का एक फोकस या एक मेन टारगेट या एक गोल सेट करा हुआ है कि हमें किस तरह से हमारे रिलेशंस या हमारे कॉन्टेक्ट्स और टर्म्स जो है अदर कंट्रीज के साथ बढ़ाना है या उनको बेस्ट से बेस्ट हर दिन करना है, ताकि अगर कोई हमें इस तरह से डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर हमें फेस करना पड़े तो वो दूसरी कंट्रीज़ हमें उस वक्त में हेल्प कर पाएंगी, हमें उस चीज़ से, उस डिफ़िकल्टी से बाहर निकल पाएंगी। और फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी रिलेशन के लिए, किसी भी रिलेशन के लिए, किसी भी रिलेशन को एस्टैब्लिश या स्टेबल या स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए फॉरेन पॉलिसी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसी की जो है ज़रूरत है हमें। वी रिक्वायर्ड फॉरेन पॉलिसी फॉर बेस्ट और स्टेबल और स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिलेशंस। The foreign policy is a group of principles which is adopted by one nation to seek its international interest. The decision to establish stable relations with other nations and the implementation of this decision is called the foreign policy of a nation. The foreign policy is a permanent policy based on national goals. Foreign policy आपका group of principles है। Foreign policy क्या है, हम other words में कह सकते हैं foreign policy is a group of principles फॉरेन पॉलिसी इज अ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स। एक पॉलिसी बनाई गई है, एक रिटन एक डॉक्यूमेंट कहें हम या एक इम्पॉर्टेंट रिटन इंस्ट्रक्शंस और प्रिंसिपल्स या हम ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी जो है वो ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स है जो सिर्फ नेशन के इंटरेस्ट, वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। इंटेंशन उसका कोई भी रॉन्ग नहीं होता, एक पॉजिटिव इंटेंशन है जिसका फॉरेन पॉलिसी वी कैन से दैट इज अ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स which is adopted by a nation, जो नेशन के थ्रू और किसी भी नेशन के थ्रू अडॉप्ट करी जाती है और जिसका मेन या एक ही पॉजिटिव इंटेंशन होगा टू सेफगार्ड आवर इंटरेस्ट और नेशन इंटरेस्ट, टू सेफगार्ड आवर कॉन्टेक्ट विद द अदर कंट्रीज। किसी भी कंट्री के साथ स्टेबल या स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाए रखने के लिए फॉरेन पॉलिसी का अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड in other words, foreign policy is a group of principles which is adopted by a nation. The decision to establish stable relations with other nations and the implementation of decision is called foreign policy. मेन इम्पॉर्टेंट रूट और क्रक्स है फॉरेन पॉलिसी स्टेबल रिलेशंस के लिए। तो अगर हमें नेशंस, दूसरे नेशंस के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस और कॉन्टेक्ट्स स्ट्रॉन्ग या स्टेबल या लाइफ लॉन्ग के लिए सेफ रखना है तो हमें फॉरेन पॉलिसी पर काम करना होगा। फॉरेन पॉलिसी को हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही ऑब्जर्व करके, बहुत ही स्क्रूटनी करके, बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टडी करके उससे हमें बनाना है, उस तरह से उसे फॉलो करना है कि जिससे हमारा सिर्फ एक ही गोल या एम होना चाहिए टू सेफगार्ड आवर नेशन इंटरेस्ट। द फॉरेन पॉलिसी इज अ परमानेंट पॉलिसी बेस्ड ऑन नेशनल वैल्यूज। और ये फॉरेन पॉलिसी जो है ये परमानेंट पॉलिसी है जो सिर्फ नेशनल वैल्यूज और नेशनल इंटरेस्ट के लिए बनाई जाती है। देन नेक्स्ट टॉपिक ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन।
Now next is I am going to tell you about the policy, our foreign policy, that what is the actual or real meaning of foreign policy. India's foreign policy is a great impact on the world. The cultural past of India has been extremely glorious. India has been constantly making efforts to build enviable relations not only with neighboring countries but also with far-flung nations. The roots of India's foreign policy are in the origin of developed civilizations since centuries, which include ancient medieval thoughts and British policies. National movement, Indian National Congress, and impact of Gandhian philosophy, all these have been contributing factors. अब इंडिया की फॉरेन, जब हम नेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम किस नेशन की बात कर रहे हैं? हमारी कंट्री की, मीन्स इंडिया की। तो यहाँ पे क्या है आपकी आवर फॉरेन पॉलिसी मीन्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी क्या है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है या जो असर है वो दूसरी कंट्रीज पर बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा है। द कल्चरल पास्ट ऑफ इंडिया हैज बीन ग्लोरियस, एक्सट्रीमली ग्लोरियस। जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा कल्चरल ट्रेडिशन है एट अ टाइम ऑफ गोल्डन पीरियड, पुराने वक्त से ही, गोल्डन पीरियड या गोल्डन टाइम से ही जो रहा है इंडिया का कल्चर या हिस्ट्री या ट्रेडिशन, वो बहुत ही ग्लोरियस रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी बहुत, उसका जो इम्पैक्ट है अदर कंट्रीज पर बहुत ज़्यादा है। इंडिया की जो फिलोसॉफी है, जो ट्रेडिशन है और जो कल्चर है, या जो एक गांधीयन फिलोसॉफी जो है इंडिया की, नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिश पॉलिसीज और इंडिया के जो एफर्ट्स हैं अपने रिलेशंस को दूसरी कंट्रीज़ के साथ स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मिलकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एक बहुत ही अच्छे मॉडल के फॉर्म में जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के सामने रखती है। दैट इज़ वाई इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी और आवर फॉरेन पॉलिसी हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। और ये सारे फैक्टर्स जो हैं यही मिलकर इंडिया की पॉलिसी को एक इफेक्टिव, एक इम्प्रेसिव फॉरेन पॉलिसी जो है वो शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेन एम ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी। हर चीज़ का, हम कोई भी पॉलिसी बनाएं, कोई भी प्रिंसिपल्स बनाएं, हर चीज़ का एम होता है। एम मीन्स टारगेट और गोल और इंटेंशन, कि हमने को किस मतलब के लिए बनाए हैं। Here meaning of aim is intention, कि फॉरेन पॉलिसी तो बन गई, प्रिंसिपल्स, ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स तो बना दिए गए हैं, लेकिन मेन टारगेट या एम क्या है? द रीजन जो था बिहाइंड मेकिंग द फॉरेन पॉलिसी, द आइडिया ऑफ मेकिंग फॉरेन पॉलिसी, वो क्या था? तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे दैट व्हाट आर द मेन एम्स और इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी। To make India a powerful force in the world means first is, इसलिए बनाई गई है और इस एम या इंटेंशन के साथ बनाई गई है कि इंडिया जो है दूसरी कंट्रीज के बीच में खुद को पावरफुल फील कर सके और हम शो कर सकें दैट वी आर अ पावरफुल कंट्री। To get financial support from other countries for India's industrial growth, दूसरी कंट्रीज से हमें एड या हेल्प मिल सके डिफिकल्ट पीरियड में। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी का सेकंड मेन इम्पॉर्टेंट टारगेट या एम है वो ये है कि हमें दूसरी कंट्री से फाइनेंशियल हेल्प, पैसों की मदद मिल सके अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ और बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए। जो अपोज कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, हमें इस चीज़ को रोकना है कि कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म या किसी भी तरह की उन चीज़ों को रोकना है जो हमें स्प्लिट करती हैं, हमारी जो पावर है उसे ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, या वो रीजंस से बचना है हमें जो हमें डिफरेंशिएट बनाते हैं दूसरी कंट्रीज से। हमें ऐसी चीज़ों से बचते हुए खुद को दूसरी कंट्रीज के बीच में पावरफुल शो करना है। नेक्स्ट इज टू सपोर्ट फ्रीडम मूवमेंट्स ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस, उन फ्रीडम मूवमेंट्स को, एशियन और अफ्रीकन नेशंस के फ्रीडम मूवमेंट्स को सपोर्ट करना। नेक्स्ट इज टू मेंटेन क्लोज रिलेशंस विद द कॉमनवेल्थ कंट्रीज, कॉमनवेल्थ की फॉरेन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को और भी ज़्यादा एक्सटेंड करना, उन्हें बढ़ाना, उन्हें इंक्रीज करना, स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाना। टू बिल्ड नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड जब होगा तो करेंसी भी स्ट्रॉन्ग होगी, फाइनेंशियल भी जो है हम स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और फॉरेन पॉलिसी का मेन टारगेट जो है वो यही है कि हम इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को या फॉरेन ट्रेड को हमारी कंट्रीज में
बढ़ावा दे सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियंस, और जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, मतलब जो इंडिया के बाहर के लोग हैं और इंडिया में आकर सेटल हो गए हैं, सेट हो गए हैं, अब वो यहीं ड्वेल कर रहे हैं, अपनी लाइफ यहीं स्पेंड कर रहे हैं, तो उनके इंटरेस्ट को बचाना। टू ब्रिंग एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस टुगेदर फॉर प्रोटेक्टिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक एंड पब्लिक इंटरेस्ट, अपने इकोनॉमिक और पब्लिक इंटरेस्ट को बचाकर रखना। देन लास्ट इज टू बैक एंड सपोर्ट यूएन, और सपोर्ट करना किसे, यूनाइटेड नेशंस को और यूएन को। देन these are the main aim of our foreign policy, and the next point is determining factors of our foreign policy, मतलब वो क्या रीजंस हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या वजहें हैं जो फॉरेन पॉलिसी को हमें मतलब वो फैक्टर्स इसमें बताए गए हैं जो फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, here first is geographical factor. India's geographical areas and its huge sea and mountain borders in Asia has played a major role in shaping India's foreign policy. India's trade and security depends on these factors. अब geography means, geographical means location of any place. geographically अगर हम देखें तो इंडिया की जो geographical conditions हैं वो बहुत ही ज़्यादा deep and vast हैं, मतलब seas, boundaries, ये सारी चीज़ें देखते हुए ही फॉरेन पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है, किस तरह से उसको रखना है, हमें किस तरह से मेंटेन करना है, क्या पॉइंट्स उसमें डालना है। सो ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है, फैक्टर्स में जब हम फर्स्ट बात करेंगे तो किस पॉइंट की करेंगे, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। हमें देखना है हमारे सीज, हमारे बॉर्डर्स, हमारे माउंटेन्स, मतलब किस तरह का एरिया है, किस तरह का एक्सटेंट है या पोजीशन या लोकेशन है ज्योग्राफिकली इंडिया की, वो बिजनेस के लिए और ट्रेड के लिए सूटेबल है या नहीं है, और हमें उसको किस तरह से बनाना है। तो ये सारा किस में आएगा, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स में, और फर्स्ट है इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर। देन सेकंड इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। द वर्ल्ड वाज स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। द एनिमोसिटी बिटवीन द टू रिजल्टेड इन कोल्ड वॉर। Alienating itself from them, India maintained its position as non-aligned nation and helped in reducing tensions between two lobbies. Non-alignment movements मतलब आप खुद को उन चीज़ों से दूर रख रहे हैं जो आपको वीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप किसी भी कंट्री के वार में या कॉन्फ्लिक्ट्स में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, आपका उनसे रिलेशन से जो सिर्फ आपके मेन या इम्पोर्टेंट इंटेंशन से है दैट वी मेक आवरसेल्फ स्ट्रॉन्ग, बस इतना ही है। आपको किसी भी तरह के वार में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करना है, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, आपका सिर्फ एक मेन फोकस ये है टू मेंटेन अवर क्लोज रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज और फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड और फॉर फाइनेंशियल हेल्प। इंडिया के जो रिलेशंस हैं दूसरी कंट्री से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, किसी भी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई वार नहीं है, इसलिए खुद को बचाना है हमें इन चीज़ों से। The next is historical traditions. Peace occupies a place of utmost importance in India's foreign policy. India has its own history of ancient culture. To date, India has never tried to force its supremacy on any nation, and this tradition is perceptible in today's foreign policy. हिस्टोरिकल ट्रेडिशन से हिस्ट्री इंडिया की ऐसी है कि इंडिया ने खुद से कभी भी किसी भी वार में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिया, ना ही उसको बढ़ाने की कोशिश करी। मतलब एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स के टाइम से अगर हम देखें तो हमेशा यही कोशिश करी गई है कि बिना किसी वायलेंट हुए, किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करे हुए हमारा जो मैटर है हम खुद ही आपसी में एक सॉफ्टली तरीके से हम जो है उसे सॉल्व कर लें। सो इंडिया के जो ट्रेडिशन है उसमें पीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा उसका जो है एक प्लेस है एक हमारे ट्रेडिशन में। वही पीस और वही कल्चर और वही ट्रेडिशन, एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो है हमारा, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग और इम्प्रेसिव इफेक्टिव बनाता है। द नेक्स्ट इज नेशनल इंटरेस्ट। Pandit Jawaharlal Nehru had said in the Constituent Assembly that the base of any country's foreign policy lies in the protection of its national interest, and the goal of our foreign policy lies in this fact. National interest मतलब आप वो काम कर रहे हैं, आप वो पॉलिसीज या वो रास्ता फॉलो कर रहे हैं जो आपके नेशन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, बजाय इसके कि आपको वार में या किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज में आपको पार्टिसिपेट करना है। नहीं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी उसका मेन टारगेट और मेन गोल ही यही है कि हमें सिर्फ हमारे
हमारी नेशंस का अपलिफ्टमेंट, वहाँ की ग्रोथ, वहाँ का डेवलपमेंट जो है वो पॉइंट मेन पॉइंट रखना है, अपने व्यू पॉइंट पे रखना है कि अगर हम किसी भी कंट्री के साथ अपने रिलेशंस एक्सटेंड कर रहे हैं, उन्हें इंक्रीज कर रहे हैं, उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल बना रहे हैं, तो हमारा इंटेंशन सिर्फ यही है कि हम खुद को दूसरी कंट्रीज के बीच में पावरफुल शो करें और खुद को एक फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग शो करें। हमारा ट्रेड जो है फॉरेन कंट्रीज के साथ वो बढ़ता रहे, रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होते रहे, अदर और कोई इंटेंशन जो है फॉरेन पॉलिसी का नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार ये बात जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कही थी, उन्होंने एग्री मतलब करा इस बात से कि किसी भी कंट्री का जो बेस है, जो वहाँ की डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपका इंटरेस्ट जो है आपके नेशन में कितना है। अगर आपका कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी मेथड सिर्फ इसलिए बनाई गई है या आपने इसलिए उसे एग्जिस्टेंस में लाए हैं कि सिर्फ हमारा मेन इंटेंशन ये है कि हम हमारी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आपकी कंट्री ज़रूर स्ट्रॉन्ग होगी। अदरवाइज विदाउट नेशनल इंटरेस्ट आपकी कंट्री जो है वो कभी भी सर्वाइव या फ्लरिश नहीं कर पाएगी। सो दीज आर द main and the most important determining factors of foreign policy. So today I am discussing about the 4 points: introduction, our foreign policy, main aim of our foreign policy, determining factors of our foreign policy. And again I am going to read the chapter foreign policy of India and its relations with the neighboring countries. Today I am going to stop this chapter here, and tomorrow we will continue with the next